नंबर 5, सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के, ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्टर कलाम को हम सब जानते हैं, है ना, कि वो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं और बहुत बढ़िया और साइंटिस्ट रह चुके हैं, बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी थे वो। ये जो हमारा चैप्टर है, जो पार्ट है हमारा, वो बहुत सारे बच्चों ने डॉक्टर कलाम को कुछ सवाल भेजे हैं, कुछ बातचीत भेजी है, तो उसके जो रिप्लाई है, उसके जो उत्तर है डॉक्टर कलाम ने दिए हैं, वही साक्षात्कार या यही बातचीत है, वो हमारे पाठ के रूप में हमें यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डॉक्टर कलाम को हम सब जानते हैं, वो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे और हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर कलाम का पूरा नाम हम आपको बताते हैं, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम था और हम उन्हें डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर कलाम को बच्चे बहुत पसंद थे, वो बच्चों को भारत का भविष्य मानते थे। बच्चों के साथ जो उन्होंने बातचीत की है, उसके कुछ अंश यहाँ पे प्रकाशित किए गए हैं, हमें पाठ के स्वरूप में दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला बच्चा है जो पूछता है, वो है आर अरविंद, कक्षा 3 और सेंट मेड स्कूल चेन्नई से है। वो अब्दुल कलाम को पूछता है कि सर, आपके बचपन की कोई यादगार घटना है जो आप हमें बता सकते हो, कुछ याद हो आपको ऐसा? तो अब्दुल कलाम उन्हें बताते हैं कि मैं जब भी कक्षा 5 में था अपनी स्कूल में, तभी उनके एक सर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर करके, वो पढ़ा रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। तो ये किसी बच्चे ने उन्हें जब भी पूछा, तो ये दिखाने के लिए वो उन्हें रामेश्वरम जो है वहाँ पे ले गए थे और वहीं तट पे उन्हें बताया था, लाइव दिखाया था, वहाँ पे प्रकृति के साथ दिखाया था कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही यादगार घटना थी। इसके बाद ही उन्होंने वैज्ञानिक बनने का निश्चय किया था, वहीं से उन्हें प्रेरणा मिली थी। दूसरा जो बच्चा है वो है सरयू मकर करके, कक्षा 5 नागपुर से। वो उन्हें पूछता है कि सर, बचपन से हमें कौन सी भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो इसके जवाब में डॉक्टर कलाम बताते हैं कि हमें हमेशा अभ्यास के लिए या बचपन से अपनी मातृभाषा को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि वो बताते हैं कि उसी में इंसान है वो उन्हें जो बात कहनी है वो अच्छी तरह से वो कह पाता है, अपने मन के भाव है वो पूर्ण तरह से प्रकट कर पाता है। डॉक्टर कलाम अपनी बात करते हुए बोलते हैं कि मैंने भी अपना जो प्राइमरी एजुकेशन था, जो एजुकेशन है वो मैंने भी 12th तक का एजुकेशन मैंने भी किसमें किया है? अपनी मातृभाषा में किया है। कॉलेज में जाके फिर मैंने इंग्लिश मीडियम का चयन किया था। अंग्रेजी भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक देश के साथ हमें अगर जुड़ना है, आगे बढ़ना है, समझना है, तो उसकी भी एक लैंग्वेज की हमें ज़रूरत रहेगी। अर्श पटेल करके बच्चा है जो कक्षा 5 में पढ़ता है। वो पूछता है कि अगर हमें आपकी तरह बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? इसका बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है अब्दुल कलाम ने कि अगर आपको मेरी तरह बनना है तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। सबसे पहले आपको जीवन में एक ध्येय बनाना है कि आपको क्या करना है। जैसे ही आपको उसका वो समझ में आ जाता है कि आपको क्या करना है, तो आप क्या करोगे? उसे पाने के लिए मेहनत करोगे। बीच में बहुत सारी मुश्किलें और बाधाएं भी आएगी, पर उसे हमेशा लड़ना सीखो, उससे हारना नहीं, और हो सके उतना ज्ञान अर्जित करो। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो और हमेशा जो भी आप गोल बनाते हो, जो भी आप पाने की इच्छा रखते हो, उसे क्या करना है? उसे बड़ा सोचना है, उसे छोटा नहीं सोचना है। तो क्या करना है? हमेशा अपना एक ध्येय बनाना है, आपको क्या बनना है, तो उसके बाद उसको पाने के लिए प्रयत्न करने हैं। बीच में बहुत सारी बाधाएं और मुश्किलें आती है, पर उसे लड़ने की हिम्मत रखनी है।
जाती है। धीरे धीरे हमें मुश्किलें और बाधाओं से लड़ने की आदत पड़ जाती है, फिर हमें वो मुश्किलें नहीं नजर आती हैं और हमेशा क्या करना है, ज्ञान अर्जित करके रहना। आगे बच्चे हैं वो है चिराग जैन, कक्षा 7वीं कक्षा से चिराग जैन है। वो डॉक्टर कलाम को पूछ रहे हैं कि वो कौन सी चुनौती है जिससे आज हमारा देश लड़ रहा है, वो कौन सी चुनौती है। तो डॉक्टर कलाम उन्हें बताते हैं कि हमें 2020 तक वो अपना जो देश है उसे विकसित करना है। उसे हमारी जो जनसंख्या है वो है करीबन 1 अरब से भी ज्यादा, तो वो सबके चेहरों पे हमें मुस्कान लेके आनी है। तो ये है सबसे बड़ी चुनौती देश की कि 2020 तक, तो हमें 2020 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में साबित करना है। और हमारे जो देश के नागरिक हैं वो लगभग 1 अरब से ज्यादा हैं, तो उन सबके चेहरों पे मुस्कान होनी चाहिए, वो सब प्रसन्न होने चाहिए। यही आज की हमारी चुनौती है, उससे हम आज लड़ रहे हैं। आगे का जो स्टूडेंट है वो है हर्ष चांडक, कक्षा 7 से। वो पूछता है कि आपकी नजर में साहस क्या है। तो डॉक्टर कलाम बताते हैं कि दूसरों की मदद करना। अगर कोई मुश्किल में है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसमें डरना नहीं चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। यही मेरी नजर में साहस है। आगे तरुण पटेल है, कक्षा 8 लंदन से। वो अब्दुल कलाम को पूछ रहे हैं कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो अब्दुल कलाम उन्हें बताते हैं कि आप मूलतः भारतीय हैं, तो आप हमेशा भारतीय रहने वाले हो, मतलब कि आप भारत के एक अंग रहने वाले हो या आप भारत के ही एक अंग हो। आपको गर्व होना चाहिए कि आप इस संस्कृति से बिलोंग करते हो, आप इस संस्कृति के हो, तो आपको इसके ऊपर गर्व करना चाहिए और आपको गर्व होना चाहिए कि आप अभी तक उसी संस्कृति के साथ जी रहे हो। आगे सत्यम है, कक्षा 10 मुंगेर से। वो अब्दुल कलाम को पूछते हैं कि हमेशा आप बच्चों को पूछते हो कि आपको क्या बनना है, तो वो हमेशा आपको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ऐसा ही बताते हैं। कोई ऐसा क्यों नहीं बताता है कि उसे किसान बनना है या उसे और कुछ बनना है। हम ऐसी फैमिली से हैं, हम ऐसे परिवार से हैं जहाँ पे मजदूर, किसान और वो सब है। तो क्या किसी बच्चे को ऐसा कुछ बनना ही नहीं है, तो क्या हो सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर कलाम बताते हैं कि डॉक्टर कलाम इसका जवाब बताते हैं कि मजदूर हो, किसान हो या कलाकार हो, ये सब है वो हमारे देश के अभिन्न अंग है। उसके बिना भी देश नहीं चल सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें उनको भी उतना ही प्रोत्साहन देना है और हमारा देश है वो आगे बढ़ाना है। आगे रोहित चतुर्वेदी है, कक्षा 11 से। वो पूछते हैं कि आपने जैसे बताया कि सर 2020 तक हमारा देश है वो, भारत है वो विकसित राज्य बन जाएगा, तो क्या हम सबको रोजगारी मिल पाएगी। क्या ये जो बढ़ती हमारी जनसंख्या है, क्या वो उसे विकसित बनने देगी, क्या भारत विकसित बन पाएगा जो बढ़ती जनसंख्या है वो। तो अब्दुल कलाम बोलते हैं कि ये जो विकास है, जो विकास होने वाला है 2020 तक, यही उसका एक उपाय है कि हमारी जो जनसंख्या है वो इतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम शिक्षा के ऊपर भी इतना ही ध्यान देंगे। जैसे कि स्त्री शिक्षा है, तो स्त्री शिक्षा भी हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है कि अगर स्त्री शिक्षा बढ़ेगी। फिर दूसरा पॉइंट है वो है हमारा छोटा परिवार, सुखी परिवार। यही विकास बढ़ने से, शिक्षा बढ़ने से ये भी सबको समझ में आएगा। उसके बाद है हम ऐसी योजनाओं पे कार्य कर रहे हैं जिससे जनसंख्या या हमारी जो युवा वर्ग है उन सबको बेरोजगार नहीं हो, वो सबको रोजगारी प्राप्त हो। और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे गांव है वहाँ पे उद्योग बढ़े और उद्योग की स्थापना हो, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे भी रोजगारी बढ़ने के हमें बहुत सारे चांसेस होंगे, बहुत सारे वहाँ पे भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। और श्वेता है वो पूछते हैं कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत
विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि हमारी 1 अरब से ज़्यादा जनसंख्या है और उसमें 54 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं वो 25 वर्ष की आयु से कम है। दूसरा एक बात वो बताते हैं कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जिसके द्वारा हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और इन्हीं जो 25 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं उनकी ही एकता और निर्णय शक्ति और आगे बढ़ने की इच्छा है वो हमें विकसित राज्य के रूप में प्रस्थापित करेगी। आगे है वो एस कार्तिक करके कक्षा 12 में पढ़ाई करने वाला एक छात्र है, वो उनसे पूछता है कि कलाम सर, अगर बहुत सारे छात्र हैं जो ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं पर बहुत सारी मुश्किलों के कारण वह आगे नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां रहती है, जैसे कि आर्थिक मुश्किलें भी हो सकती है, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? तो आगे कलाम जी बताते हैं कि इसके लिए हमने छात्रवृत्ति की योजनाएं भी बनाई है और अगर कड़ी मेहनत करने वाला विद्यार्थी है तो वो कड़ी मेहनत करके इसे पा सकता है और यही कड़ी मेहनत के ऊपर उन्हें बैंक का लोन भी प्राप्त होता है। अगर आप मेहनत करोगे, आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ अच्छा सोच रहे हो, कुछ बड़ा सोच रहे हो, तो उसके बीच में बहुत सारी मुश्किलें या बाधाएं आने ही वाली है, हमें हमेशा उससे लड़के आगे बढ़ना है। आगे सी नंदिता सूबी है चेन्नई से, वो पूछती है कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 में महिलाएं हैं जो स्त्रियां हैं उनका योगदान कैसे रहेगा? तो अब्दुल कलाम बताते हैं कि सशस्त्र सेना है उसमें भी हम महिलाओं को उतना ही महत्व देते हैं जितना पुरुषों को देते हैं, उनको भी वहाँ पे हम जॉब की जो रोजगार है उसकी प्राप्ति कराते हैं, हम उन्हें भी आने देते हैं। तो यहाँ पे आगे वो जब भी एक बार जोधपुर के दौरे पे गए थे, वहाँ पे एक बच्चा उन्हें पूछता है कि जब भी कोई अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई दौरे पे आता है तो वहाँ पे बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं जो अनावश्यक रहते हैं, तो उसे कैसे रोका जाए? तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि आपने हमेशा स्टेज पे कोई बड़ी सी कुर्सी देखी होगी कि जो व्यक्ति दौरे पे आया है वो वहाँ पे बैठता है, तो अभी आपको वो कुर्सी है यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, तो उसका मतलब है कि धीरे धीरे यह अनावश्यक खर्चे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो ये थे हमारे अब्दुल कलाम जो बाल मन के हर एक प्रश्न को अच्छे से संतुष्ट करते थे, अच्छे से जवाब देते थे। आभार।